हे गाइस, तो आज हम 5 पावरफुल चिप वाले मिड रेंज स्मार्टफोन का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। गाइस, एक्सट्रीम सिचुएशन में कौन सा स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करने वाला है, कितना ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है, कौन सा स्मार्टफोन कितना हीट करता है, कितना गर्म होता है, सब कुछ चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड गाइस, ऑलमोस्ट 2 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रॉप करता है, इसको भी चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास है ओप्पो K13 टर्बो प्रो, पोको F7, iQOO Neo 10, ओप्पो K13 टर्बो, OnePlus Nord 5। ओप्पो K13 टर्बो प्रो में मिलेगा स्नैपड्रैगन 8s Gen 4, सेम चिपसेट पोको F7 एंड iQOO Neo 10 में भी मिल जाएगा। K13 टर्बो में मीडियाटेक का चिप लगा है Dimensity 8450 एंड OnePlus Nord 5 में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। पांचों स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम लगा है। ओप्पो K13 टर्बो प्रो में मिलेगा UFS 4.0, पोको F7 एंड iQOO Neo 10 में UFS 4.1। ओप्पो K13 टर्बो एंड OnePlus Nord 5 में मिल जाएगा UFS 3.1। नाउ एंड्रॉइड 15 बेस्ड OS रन कर रहा है पांचों डिवाइस में एंड सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। iQOO Neo 10 एंड OnePlus Nord 5 में मिलेगा 144 हर्ट्ज वाला AMOLED डिस्प्ले। ओप्पो K13 टर्बो प्रो, पोको F7 एंड ओप्पो K13 टर्बो में 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। रेजोल्यूशन है पांचों स्मार्टफोन का 1.5K। टच सैम्पलिंग दोनों ओप्पो में मिलेगा 240 हर्ट्ज, पोको F7 में 480 हर्ट्ज, iQOO Neo 10 में 360 हर्ट्ज एंड OnePlus Nord 5 में 300 हर्ट्ज। दोनों ओप्पो एंड iQOO Neo 10 में मिलेगा 7000 mAh का बैटरी, पोको F7 में 7550 mAh का, OnePlus Nord 5 में 6800 mAh का। तो बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है। चलिए परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देते हैं सारे स्मार्टफोन का। सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए सबका ब्राइटनेस फुल कर देता हूं। चलिए अब टेम्परेचर नोट कर लेते हैं सारे स्मार्टफोन का। सबसे पहले हम Geekbench 6 टेस्ट रन करेंगे 2 राउंड। कौन से स्मार्टफोन ने कितना स्कोर किया इसको भी चेक करेंगे और दोनों राउंड के स्कोर को कंपेयर भी करेंगे। तो बस वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। पहले राउंड का स्कोर आ गया है एंड अगर हम सिंगल कोर के स्कोर को कंपेयर करें तो iQOO Neo 10 का सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है 2136। उसके बाद ओप्पो K13 टर्बो प्रो का स्कोर दिख रहा है 2107। देन पोको F7 का स्कोर दिख रहा है 2021। OnePlus Nord 5 का दिख रहा है 1936 एंड सबसे लो दिख रहा है सिंगल कोर का स्कोर ओप्पो K13 टर्बो का 1063 ओनली। मल्टी कोर का स्कोर भी सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO Neo 10 का 6690। ओप्पो K13 टर्बो प्रो का स्कोर दिख रहा है 6582। देन पोको F7 का स्कोर दिख रहा है 6137। K13 टर्बो का स्कोर दिख रहा है 4963 एंड OnePlus Nord 5 का 4897। चलिए फिर से Geekbench 6 टेस्ट रन करते हैं, देखते हैं इस राउंड में स्कोर कितना आता है सारे स्मार्टफोन का। Geekbench में वैसे ज्यादा स्कोर ड्रॉप नहीं होता है किसी भी स्मार्टफोन का, बट AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में स्कोर ड्रॉप होता है। तो इसके बाद हम AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट रन करेंगे, वो भी 2 राउंड। तो गाइस, Geekbench 6 टेस्ट के दूसरे राउंड का स्कोर आ गया। चलिए इसको पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करते हैं। ओप्पो K13 टर्बो प्रो से स्टार्ट करते हैं एंड इसका सिंगल कोर का स्कोर ओनली 15 पॉइंट्स नीचे आया है और मल्टी कोर का स्कोर भी 30 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है। पोको F7 का सिंगल कोर का स्कोर 11 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है एंड मल्टी कोर का स्कोर 44 पॉइंट्स थोड़ा सा। iQOO Neo 10 का सिंगल कोर का स्कोर 6 पॉइंट्स ऊपर गया है, जंप किया है एंड मल्टी कोर का 170 पॉइंट्स जंप किया है। ओप्पो K13 टर्बो का स्कोर भी पहले राउंड से दूसरे राउंड में ज्यादा आया, 10 पॉइंट्स जंप किया है सिंगल कोर का और मल्टी कोर का 95 पॉइंट्स। OnePlus Nord 5 का सिंगल कोर का 8 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है स्कोर एंड मल्टी कोर का 61 पॉइंट्स। तो Geekbench 6 के दूसरे राउंड में स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, पांचों स्मार्टफोन स्टेबल दिखा। चलिए अब देखते हैं AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में क्या होता है। गाइस, तो AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के स्कोर को चेक करने से पहले चलिए पांचों स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर चेक कर लेते हैं।
ओप्पो K13 टर्बो प्रो, पोको F7 एंड iQOO Neo 10 तीनों स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप वाले फोन की अगर बात करूं तो तीनों का CPU टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं दिख रहा है। 50 डिग्री के आसपास दिखा तीनों स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर। OnePlus Nord 5 स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिप वाला फोन का टेम्परेचर, CPU टेम्परेचर थोड़ा हाई दिखा, थोड़ा ज्यादा 60 डिग्री के आसपास। और सबसे ज्यादा CPU टेम्परेचर दिखा ओप्पो K13 टर्बो का, मीडियाटेक चिप वाले फोन का 70 डिग्री मैक्सिमम। नाउ परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद सबसे ज्यादा एंटूटू स्कोर दिख रहा है अभी iQOO Neo 10 का 20,27,000, पोको F7 का 19,75,000 एंड ओप्पो K13 टर्बो प्रो का 19,10,000 लगभग। ओप्पो K13 टर्बो का स्कोर दिख रहा है 15,66,000 एंड OnePlus Nord 5 का 13,98,000। CPU स्कोर को कंपेयर करें तो iQOO Neo 10 का दिख रहा है 4,75,000, देन ओप्पो K13 टर्बो प्रो का स्कोर दिख रहा है 4,57,000 एंड पोको का स्कोर दिख रहा है 4,20,000। ओप्पो K13 टर्बो का स्कोर दिख रहा है 3,85,000 एंड OnePlus Nord 5 का 3,71,000। GPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको F7 का 8,44,000, थोड़ा कम दिख रहा है iQOO Neo 10 का 8,40,000 और ओप्पो K13 टर्बो प्रो का स्कोर दिख रहा है 7,88,000। ओप्पो K13 टर्बो का स्कोर दिख रहा है 6,29,000 एंड OnePlus Nord 5 का 4,85,000। नाउ गाइस 33 मिनट्स हुआ है एंड ओप्पो K13 टर्बो प्रो का बैटरी दिख रहा है 93 पे, यानी 7% ड्रॉप किया अभी तक। पोको F7 94 पे दिख रहा है, 6% ड्रॉप किया है। iQOO Neo 10 93 पे दिख रहा है, इसमें 7% ड्रॉप हुआ है। ओप्पो K13 टर्बो 91 पे दिख रहा है एंड OnePlus Nord 5 90 पे दिख रहा है। चलिए अब रन करते हैं एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट राउंड 2। तो गाइस एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में ओप्पो K13 टर्बो प्रो का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा है, 48 डिग्री मैक्सिमम दिखा, बट पोको F7 का टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया है, 46 डिग्री दिख रहा है, बट इसने ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा ड्रॉप कर लिया है। iQOO Neo 10 का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हुआ है, 48 डिग्री के आसपास दिखा मैक्सिमम टेम्परेचर एंड ओप्पो K13 टर्बो का टेम्परेचर मोर और लेस सेम दिख रहा है, 46 डिग्री के आसपास। राउंड 1 में OnePlus Nord 5 का टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास था एंड अभी 48 डिग्री के आसपास दिखा। गाइस तो एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर चेक करने से पहले चले फिर से एक बार CPU टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अगेन गाइस तीनों स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप वाले फोन ओप्पो K13 टर्बो प्रो, पोको F7 एंड iQOO Neo 10 का CPU टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं दिख रहा है, 55 डिग्री के आसपास मैक्सिमम दिखा एंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है। अगेन OnePlus Nord 5 स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिप वाले फोन का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हाई दिखा, 62 डिग्री और सबसे ज्यादा मीडियाटेक चिप वाले ओप्पो K13 टर्बो का टेम्परेचर दिखा, CPU टेम्परेचर 72 डिग्री। तो गाइस एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर आ गया, चलिए इसको पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करके देखते हैं। दूसरे राउंड में ओप्पो K13 टर्बो प्रो ने स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप किया है, बट बहुत ज्यादा नहीं, 29,000 के आसपास ड्रॉप हुआ है दूसरे राउंड में। एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट के दूसरे राउंड में पोको F7 का स्कोर थोड़ा ज्यादा ड्रॉप हुआ है, 46,800 के आसपास एंड iQOO Neo 10 ने 43,900 के आसपास, यानी दोनों ने स्कोर ड्रॉप किया है दूसरे राउंड में। सबसे ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया है, सबसे ज्यादा लो स्कोर आया है ओप्पो K13 टर्बो का। पहले राउंड में 15,66,000 एंड दूसरे राउंड में 12,47,000, 3,20,000 3,20,000 स्कोर दूसरे राउंड में ड्रॉप कर दिया ओप्पो K13 टर्बो ने। गाइस OnePlus Nord 5 ने भी स्कोर ड्रॉप किया, बट बहुत ज्यादा नहीं, 35,000 के आसपास। नाउ बैटरी की अगर बात करूं तो 50 मिनट के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद ओप्पो K13 टर्बो प्रो 87 पे दिख रहा है, पोको F7 89 पे दिख रहा है, iQOO Neo 10 87 पे दिख रहा है, ओप्पो K13 टर्बो 84 पे एंड OnePlus Nord 5 भी 84 पे दिख रहा है। अब गाइस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट अगेन 2 राउंड होगा। पहला राउंड होगा 15 मिनट 50 थ्रेड्स का। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में कुछ फोन्स का टेम्परेचर हाई रहता है एंड कुछ फोन्स का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, तो चलिए फिर से एक बार टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। पहले राउंड का रिजल्ट आ गया है एंड रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है।
सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है ओप्पो K13 टर्बो प्रो। नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, मतलब 100% इसने स्कोर किया है। दूसरे नंबर पे पोको F7 का स्कोर दिख रहा है 84%, बट याद रखिएगा ब्राइटनेस को काफी ड्रॉप कर लेता है एक्सट्रीम टेस्ट के टाइम पे। गेमिंग के टाइम पे भी आपको नोटिस होगा पोको F7 ब्राइटनेस कभी कभी ड्रॉप कर लेता है जब ये ज्यादा गर्म होने लगता है, एंड कैमरा यूज करने के टाइम पे भी। तीसरे नंबर पे दिख रहा है iQOO Neo 10 जिसका स्कोर दिख रहा है 79%, OnePlus Nord 5 का स्कोर दिख रहा है 71%, एंड सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है ओप्पो K13 टर्बो में, स्कोर दिख रहा है 55%। वैसे सीपीयू के मैक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई दिख रहा है iQOO Neo 10 का 4,65,000, उसके बाद पोको F7 का स्कोर दिख रहा है 4,51,000, ओप्पो K13 टर्बो का स्कोर दिख रहा है 4,15,000, ओप्पो K13 टर्बो प्रो का स्कोर थोड़ा लो दिख रहा है 3,35,000 ओनली। वैसे सबसे लो दिख रहा है OnePlus Nord 5 का 2,62,000। एवरेज परफॉर्मेंस सबसे हाई दिख रहा है पोको F7 का 4,15,000, देन iQOO Neo 10 का 3,99,000, ओप्पो K13 टर्बो प्रो का स्कोर दिख रहा है 3,27,000, ओप्पो K13 टर्बो का 2,51,000 और सबसे लो OnePlus Nord 5 का 2,15,000। चलिए फिर से एक बार बैटरी पे नजर डाल लेते हैं। तो 1 घंटा 8 मिनट के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद ओप्पो K13 टर्बो प्रो दिख रहा है 83 पे, पोको F7 भी दिख रहा है 83 पे, iQOO Neo 10 दिख रहा है 81 पे, ओप्पो K13 टर्बो दिख रहा है 80 पे और OnePlus Nord 5 81 पे। अब थ्रॉटलिंग टेस्ट का दूसरा राउंड 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। दूसरे राउंड में सारी फोन्स का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा लो हुआ है, ओनली पोको F7 का थोड़ा हाई हुआ है, 49 डिग्री मैक्सिमम दिखा इसका बॉडी टेम्परेचर। दूसरे राउंड का स्कोर आ गया है एंड इस राउंड में कुछ फोन्स काफी ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, इंप्रेसिव दिख रहा है। K13 टर्बो प्रो ने पहले राउंड में एकदम फुल स्कोर किया था, नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, एंड इस राउंड में भी काफी इंप्रेसिव दिख रहा है, स्कोर दिख रहा है 93%। पोको F7 ने दूसरे राउंड में थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा कर दिया है, इस राउंड में स्कोर दिख रहा है 64%, पहले राउंड में स्कोर आया था 84%। iQOO Neo 10 ने इस राउंड में एकदम ग्रेट कमबैक किया है, पहले राउंड में स्कोर आया था 79%, मतलब ओके था रिजल्ट, एंड इस राउंड में स्कोर आया 92%, मच बेटर दिख रहा है। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है ओप्पो K13 टर्बो। पहले राउंड में थ्रॉटलिंग इसमें थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, 55% स्कोर किया था, दूसरे राउंड में सबसे बेटर दिख रहा है, 94% स्कोर किया है इस राउंड में। सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिख रहा है OnePlus Nord 5 का, पहले राउंड में स्कोर दिखा था 71% एंड दूसरे राउंड में 72%। गाइस नाउ हीटिंग की अगर बात करें, टेम्परेचर की अगर बात करें तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं दिखा पांचों स्मार्टफोन का, बट अगेन सबसे ज्यादा दिखा पोको F7 का 49 डिग्री। ओप्पो K13 टर्बो प्रो, iQOO Neo 10 एंड OnePlus Nord 5 का टेम्परेचर 48 डिग्री मैक्सिमम दिखा और सबसे लो दिखा ओप्पो K13 टर्बो का 46 डिग्री। नाउ सीपीयू टेम्परेचर की अगर बात करूं तो तीनों Snapdragon 8s Gen 4 चिप वाले स्मार्टफोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं दिखा, मैक्सिमम 54-55 डिग्री के आसपास दिखा। OnePlus Nord 5 यानी Snapdragon 8s Gen 3 चिप वाले फोन की बात करूं तो इसका सीपीयू टेम्परेचर थोड़ा हाई दिखा, 63-64 डिग्री के आसपास। वैसे सीपीयू टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई दिखा MediaTek चिप वाले ओप्पो K13 टर्बो का, Dimensity 8450 चिप वाले फोन का 72-73 डिग्री के आसपास दिखा मैक्सिमम। नाउ 1 घंटा 40 मिनट के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद ओप्पो K13 टर्बो प्रो ने 75 पे दिख रहा है 25% बैटरी ड्रॉप किया है, 1750 mAh। पोको F7 दिख रहा है 72 पे 28% बैटरी इसने ड्रेन किया है, 2114 mAh। iQOO Neo 10 भी दिख रहा है 72 पे 28% बैटरी इसने भी ड्रेन किया है, 1960 mAh। ओप्पो K13 टर्बो 73 पे दिख रहा है 27% बैटरी इसने ड्रेन किया है, 1890 mAh। OnePlus Nord 5 74 पे दिख रहा है 26% बैटरी ड्रॉप किया इसने, 1768 mAh। गाइस नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो तीनों Snapdragon 8s Gen 4 चिप वाले फोन में iQOO Neo 10 ने Geekbench और AnTuTu में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, बट दोनों ही टेस्ट में ओवरऑल ओप्पो K13 टर्बो प्रो ज्यादा स्टेबल दिखा। AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में ओनली 29,000 स्कोर ड्रॉप किया था सेकंड राउंड में। पोको F7 एंड iQOO Neo 10 ने 45,000 स्कोर ड्रॉप कर दिया था AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के दूसरे राउंड में। एंड गाइस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी ओप्पो K13 टर्बो प्रो ने पोको और iQOO Neo 10 से ज्यादा स्टेबल परफॉर्म किया था ओवरऑल दोनों राउंड में। iQOO Neo 10 एंड पोको F7 को कंपेयर करूं तो iQOO Neo 10 थोड़ा बेटर दिखा, स्कोर्स में थोड़ा ज्यादा हाई दिखा और ज्यादा स्टेबल भी दिखा। AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में एंड सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे भी पोको F7 ने
ब्राइटनेस थोड़ा ड्रॉप कर लिया था, थोड़ा ज्यादा ड्रॉप कर लिया था। वैसे ये तीनों स्मार्टफोन ओवरऑल काफी स्टेबल, काफी सॉलिड देखा परफॉर्मेंस में। नाउ ओप्पो के 13 टर्बो Dimensity 8450 एंड OnePlus Nord 5 Snapdragon 8s Gen 3 चिप वाले फोन को अगर कंपेयर करूं तो Geekbench में सिंगल कोर का स्कोर OnePlus का ज्यादा आया था और मल्टी कोर का ओप्पो का। बट एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट में ओप्पो के 13 टर्बो का स्कोर पहले राउंड में ज्यादा आया था और दूसरे राउंड में स्कोर लो हो गया था, काफी ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया था 3,20,000 के आसपास। एंड सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के पहले राउंड में ओप्पो के 13 टर्बो में सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ था 55%। OnePlus Nord 5 बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस वाला फोन नहीं है, बट अगेन ओप्पो के 13 टर्बो से ज्यादा स्टेबल है एंड गाइस ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी, यानी आपको ज्यादा ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा OnePlus Nord 5 में। तो गाइस ये था इन पांचों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट, हीटिंग टेस्ट एंड बैटरी टेस्ट। गाइस तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4 Unbox।